आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊतक टिश्यू के बारे में। पहले हम लोग बायोलॉजी का जो सेल है, सेल चैप्टर, उसको पढ़ चुके हैं। 3-4 वीडियो उसका अपलोड किया गया है। सेल पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे टिश्यूज के बारे में। टिश्यू जो होता है, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू। डेफिनेशन है समान कोशिका, मतलब एक जैसी कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान देना है, समान के जो है आपको ध्यान देना है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ज्यादा पूछता है ना। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू में आपका आएगा ब्लड, बोन, है ना। ये अभी हम लोग देखेंगे कि ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू और उपकला ऊतक, एडिपोज। उपकला ऊतक भी बोलते हैं इसको, एडिपोज भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। अब देखिए इनका काम क्या क्या है। पेशी ऊतक से क्या बना होता है? मांसपेशियां बनी होती है। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, 6 + 3 = 9, यानी 6 3 9। तो 6 3 9 नहीं है, 639 मांसपेशियां। याद रखने का तरीका है 6 3 9, एडिंग करके याद रखिए। अब मांसपेशी का चैप्टर अलग है। हम लोग मांसपेशी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की सार्टोरियस मांसपेशी, ठीक है। लंबी और बड़ी में अंतर होता है। सबसे बड़ी मांसपेशी कमर की मैक्सिमम, ठीक है। कमर में जहाँ पे डॉक्टर साहब सुई देते हैं, वहां की जो मांसपेशी होती है वो सबसे बड़ी होती है, ग्लूटीमस मैक्सिमस। सबसे छोटी, देखिए कान में एक सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, स्टेप्स नाम की हड्डी। वहीं पे एक अस्टिपिडस नाम का मांसपेशी पाया जाता है, जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है। दूसरा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से बना होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन जो बना है न्यूरॉन से, नर्व सेल से मिलकर बना, नर्व टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन टिश्यू से। और ये ब्रेन के बारे में हम लोग, इसका एक अलग चैप्टर है, ब्रेन का एक अलग चैप्टर है, वहां पर देखेंगे। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊतक, तो केवल ऊतक पे फोकस ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तीसरा है संयोजी ऊतक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा पूछते रहता है। कनेक्टिव टिश्यू, हमारे शरीर को कनेक्ट करने का काम। हमारा पूरा शरीर किस चीज से कनेक्ट? ब्लड, है ना, ब्लड और हड्डी। ये नहीं रहता, पूरा शरीर कनेक्ट नहीं होगा, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा होगा। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड के साथ सिर्फ ब्लड नहीं होता है, ब्लड के साथ लिम्फ होता है ना, और तरल पदार्थ है ये दोनों। उसके बाद बोन, जो हड्डी है, हड्डी के साथ बोन में, बोन कार्टिलेज भी होता है। जैसे कान की हड्डी मुड़ जा रही है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। जहाँ पे मुड़ जा रही है, जहाँ जोड़ है, ये मोड़ पा रहे हैं, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो हड्डी और कार्टिलेज साथ साथ रहते हैं, ब्लड और लिम्फ एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद अंतिम है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू, ये इसी से त्वचा बना, हमारा त्वचा जो बना हुआ, यहाँ कोई मार रहा है तो इसको ये रोकता है। वसा का निर्माण इसमें भी होता है। वसा का काम है चोट लगने से हमें बचाता है, ठीक है। हथेली इतना यहाँ पे मारते हैं तो यहाँ चोट कम लग रहा है ना, लेकिन वो बचा कौन रहा है? वसा, वसा का ही कमाल। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा वसा की मात्रा अधिक होती है ना, और पुरुषों में कम होती है, जिसके कारण देखो वसा कम रहेगा तो जगह कम लेता है, और जगह कम लेने से जो पुरुषों की का मांसपेशी होता है वो गठीला होता है ना। तो ये खासियत है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है वसा? हथेली में पाया तो हर जगह जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हथेली। ऊंट का कुप्पड़ देखिए, ये हम ऊंट का कुप्पड़, वहां वो वसा के कारण है। बैल देखें आप लोग, उसी में जुआट लगा करके हल चलाता है किसान, है ना, तो वो वसा, वसा के कारण वो ऐसा है। फिर किसी व्यक्ति का पेट निकल जाता है ना,
ये बेली फैट्स उसको बोलते हैं, पेट निकल जाना, तो वसा के कारण। मोटे व्यक्ति को ठंड कम लगता है, किसके कारण? वसा के कारण। और भी देखिए, हम लोग का जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनका जो मांसपेशी होता है वो झुर्रीदार हो जाता है। क्यों हो जाता है? वसा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका वसा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तो ये मांसपेशी झुर्रीदार हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी को अपने शरीर पे घमंड आ जाए कभी, है ना, कि हम बहुत सुंदर हैं, कभी कभी भिड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि नहीं? तो एक बार बुजुर्गों को देखिए, बॉयज लोग जाके अपने दादा को देख लीजिए, और गर्ल्स लोग जाकर के अपनी दादी को देखिए, है कि नहीं? तो पता चलेगा कि हम भी एक दिन ऐसे ही बनेंगे। उससे भी ज्यादा घमंड आता है तो कभी कभी श्मशान घाट जाके देखिए, है ना, वहां या कब्रिस्तान जाके देखिए, बड़े बड़े दिग्गज वहां पे चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग को जब धरती पे आए हैं तो अच्छा काम करके जाइए, कितना भी बड़ा हो जाए अपने शरीर पे गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इतना पढ़े लेकिन कम से कम 2 बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? उत्तर का अध्ययन क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन, ये होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप याद रखेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।